हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम की मदद से कैसे पता करें कि कौन सी मूवी किस साल रिलीज़ हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे। तो अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए और उसमें एक कमांड लिखिए पिप इंस्टॉल और फिर मॉड्यूल का नेम। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जो कि है पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस मॉड्यूल का नेम, जो कि है कैपिटल IMDBPY। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लाइनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिंपली कमांड लिखिए sudo स्पेस pip3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस IMDBPY। इसमें IMD कैपिटल है और एंटर प्रेस करके पासवर्ड एंटर करिए और ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और अब हम अपनी आईडी ओपन करेंगे। आप कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं न्यू फाइल करूँगा, तो उसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और न्यू फाइल कर रहा हूँ। और सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को मैं सेव करूँगा, तो उसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको मूवी के नाम से सेव कर रहा हूँ, बट एंड में .py लगाना मत भूलिएगा। तो अब इसके बाद जो भी हमने अभी अभी मॉड्यूल डाउनलोड किया है उसको हम करेंगे इंपोर्ट। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट स्पेस IMDB। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब ये मॉड्यूल का नाम IMDB है, बट डाउनलोड होने में IMD इसका कैपिटल रहेगा और एंड में .py भी लग जाएगा। तो अब हमने ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसकी एक क्लास का। तो मतलब कि या फिर आप उसको इंस्टेंस भी कह सकते हो। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप किसी भी नाम का कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं उसको A नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ। A इज इक्वल टू IMDB मॉड्यूल का नेम डॉट इसकी क्लास का नेम जिसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो है कैपिटल I कैपिटल M कैपिटल D स्मॉल b। तो अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है A को। तो अब हम यूज़र से पूछेंगे कि मूवी का नेम एंटर करो, कि आपको कौन सी मूवी का साल जानना है कि कौन से साल में वो रिलीज़ हुई थी। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मूवी नाम का। आप इसको किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इनपुट फंक्शन लगा रहा हूँ क्योंकि यूज़र से एंटर करवानी है, इनपुट लेनी है, इसलिए इसमें मैं लिख रहा हूँ डबल कोट्स में एंटर मूवी नेम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि ये डबल कोट्स में एंटर मूवी नेम ही लिखना है। आप कुछ और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड है ये। तो अब हम करेंगे सर्च मूवी को कि वो मूवी एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में कि नहीं। मतलब कि कई बार होता है ये कि यूज़र कोई ऐसी मूवी का नेम डाल देता है जो कि मूवी होती ही नहीं है। तो अब हम उसको सर्च करेंगे, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ सर्च नाम का, और एक फंक्शन है उस क्लास का IMDB का एड, जिसको हम कॉल करेंगे, जिसका नाम है सर्च मूवी, जिसमें कि हम पास करेंगे ये वाले वेरिएबल का नेम मूवी। तो अगर ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, अगर तो मूवी एग्जिस्ट करती हुई तो उसकी एक लिस्ट इसमें स्टोर कर देगा सर्च में, जो कि लिस्ट में होगा उसका टाइटल, उसका ईयर, मतलब उसकी पूरी की पूरी जानकारी होगी। अगर वो मूवी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो ये नल रिटर्न करेगा, तो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा ये। तो अगर मूवी तो एग्जिस्ट करती हुई अगर इसको मिल गई तो ये रिटर्न करेगा सिंपली उसकी लिस्ट,
मतलब कि उस लिस्ट में होगा उसका टाइटल, ईयर, नेम एक्सेट्रा, और इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। मतलब कि अब सर्च एक लिस्ट बन जाएगा। तो अब हमें चाहिए ईयर, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ईयर नाम का। आप किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्च करके मूवी उसकी सारा कुछ एक लिस्ट रिटर्न करेगा ये, और इसमें स्टोर कर देगा। मतलब कि ये भी एक लिस्ट बन गई, और ये रिटर्न करेगा एक नेस्टेड लिस्ट। तो मुझे जैसे कि चाहिए सर्च एक लिस्ट है, अब बन गई क्योंकि उसने रिटर्न की है। उसके 0th बाउंड पे जो भी उसका ईयर होगा वो, जैसे कि आपको अगर पाइथन पहले से आती होगी तो आपको पता होगा नेस्टेड लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि मैंने उसके 0th बाउंड पे जो भी उसका ईयर है उसको रिटर्न करवा लिया है इस वेरिएबल में, ईयर नाम के वेरिएबल में। अब उस मूवी का ईयर इसमें आकर स्टोर हो गया है। अब हम उसको प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट। अब मैं उसका टाइटल प्रिंट करना चाहता हूँ जो कि असली है। कई बार होता है कि थोड़ी सी माइनर गड़बड़ कर देते हैं यूज़र एंटर करने में मूवी का नेम। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एवेंजर्स, बट असली नाम तो असली नाम उसका द एवेंजर्स था, ए कैपिटल टी भी कैपिटल था उसमें, लेकिन यूज़र स्मॉल में पा देता है, कल्ला एवेंजर्स द नहीं पाता है। तो उसका ये करेक्ट भी हो जाएगा प्रिंट। मतलब कि हमें गलत तो नहीं प्रिंट करना है। अगर आपको वो ही सेम टू सेम ही प्रिंट करना है तो आप सिंपली मूवी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं उस नाम को सही कर कर भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए उसके 0th एलिमेंट में उसका जो भी टाइटल होगा वो प्रिंट करूँगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधा से ये मूवी लिख कर भी सेम टू सेम नेम प्रिंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट बस इसमें होगा कि थोड़ा सा चेंज होएगा। बट अगर मेजर उसमें उसने गड़बड़ की है यूज़र ने मूवी का नेम डालने में, तो ये सही नहीं होगा। अगर माइनर चेंजेस है, बहुत ही थोड़ी, मतलब कि कैपिटल और स्मॉल की चेंजेस है, तो कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो इसमें मैं प्लस करूँगा ये डबल कोट्स में। आपकी मर्जी है ये लगाना ना लगाना, वो आपकी मर्जी है डबल कोट्स में। तो अब मैं एक प्लस करूँगा स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा उस ईयर को। ईयर तो इंटीजर में होगा, तो मुझे इंटीजर में तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए ये स्ट्रिंग में। तो इसलिए मैंने इसको पहले कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में और बाद में प्रिंट होगा। मतलब कि ये ऐसे प्रिंट होगा कुछ, उसका टाइटल फिर उसका ईयर, ऐसे। अब आप प्रिंट फंक्शन को जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख सकते हैं, सिंपली अकेला ईयर भी लिख सकते हो, अगर ऐसे बनाकर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैं उसके लिए रन पे जा रहा हूँ और स्टार्ट डीबग करूँगा। आप सिंपली F5 भी प्रेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और फिर पाइथन फाइल करूँगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टर्मिनल में इसने पूछा है एंटर मूवी नेम। तो मैं एग्जाम्पल के लिए मूवी का नेम ले लेता हूँ शोले, क्योंकि ये बहुत ही फेमस मूवी है, इसलिए सबको पता ही होगा, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब इसने सर्च करना शुरू किया और इसने, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने प्रिंट कर दिया 1975। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर टाइटल और फिर उसका ईयर इसने प्रिंट कर दिया है। जैसे कि मैंने इस टाइटल में एस कैपिटल है, मैंने यहाँ पर स्मॉल कर दिया था, तो ये वाला ये करने के बाद इसने ये टाइटल भी सेम टू सेम लिख दिया है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एवेंजर्स लिख रहा हूँ और फिर एंटर प्रेस कर रहा हूँ, बट इसका असली नाम तो द एवेंजर्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने टाइटल, इसका ये सर्च 0th एलिमेंट का टाइटल लेने का ये फ़ायदा है कि इसने मूवी का असली नेम भी प्रिंट कर दिया, द एवेंजर्स 2012। सो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो और ऐसे और प्रोग्राम्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।